गीता जी अध्याय नंबर 15 जगत गुरु तत्वदर्शी रहस्य अर्थात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता जी अध्याय नंबर 15 के पूरे विवरण को एक सेंटेंस में, एक अमृतवाणी में, एक श्लोक में, एक दोहे में मालिक ने बोल दिया। कोड वर्ड है ये। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, और जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है, वो है वास्तव में विद्वान पुरुष। तो परमेश्वर ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अप्रसंग चल रहा है, तीन प्रभु है, सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये तीन है। अब सीधी भाषा में बताते हैं कि सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म कहो, क्योंकि ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया उपमा से, लेकिन फिर अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा, अक्षर पुरुष कहो। तो एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं को दूसरे शब्दों में सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सर्वपुरुष जो है ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष है ये परब्रह्म है, और परम अक्षर पुरुष है ये परम अक्षर ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, वो आपको संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बताओगा। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष। इन दोनों के लोक में, इनके अंतर्गत तथा ये स्वयं सभी नाशवान हैं। जीव आत्मा सभी की अमर होती है, कुत्ते गधे से लेकर देवताओं तक भी आत्मा अमर है, लेकिन ये स्वयं नाशवान है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। इन दोनों से कोई और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, भिन्न है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी वो ओवरऑल कंट्रोलर, वो मूल है। संसार रूपी वृक्ष की वो मूल है, जड़ है। जड़ से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। तो पुण्यात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो है पुरुषोत्तम। अब यहां थोड़ा शंका आ जाती है भक्तों के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ये सर्वब्रह्म है। ये क्या कह रहा है कि जितने मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा रूप में है या चाहे वो स्थूल शरीर में है, देवता तक है, इनसे मैं तगड़ा हूं, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं। इसलिए लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। ये कहता है कि मैं वास्तव में पुरुषोत्तम नहीं हूं, क्योंकि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोग तर्मावी से विभर्ति अवय ईश्वर है। वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये खुद बोल चुका है कि पुरुषोत्तमता कोई अन्य ही है, और उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ,
वो तत्वदर्शी संत प्रसन्न होकर के तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता परम अक्षर ब्रह्म से परिचित नहीं है, उसके कंप्लीट नॉलेज से वो परिचित नहीं है। अब यहां क्या बता रहे हैं कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो इसलिए कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधार हैं। जैसे ये ऋषि महर्षि और ये नकली गुरु जितने थे, ये क्या कहा करते, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर, फिर बताओ जो वेदों पर आधारित वो कहते थे ब्रह्म सुप्रीम पावर। तो ये लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। इस लोक वेद के आधार से वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं पुरुषोत्तम लोक वेद के आधार से प्रसिद्ध हूं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया। तो प्रसंग तो चल रहा है पुण्यात्माओं। अब 3 प्रभु सिद्ध हो गए और हमारे पवित्र सदग्रंथ यही समर्थन दे रहे हैं, यही प्रमाण दे रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 में सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और पुरुषोत्तम कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये 3 प्रभु हैं। अब इस सर्वपुरुष अर्थात सर्वब्रह्म यानी काल ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं, और ये प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए मुख्यमंत्री रोल करता है। और इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक विभागीय मंत्री का रोल करते हैं। अन्य देवताओं को भी यहाँ पदवी दे रखी है, जैसे जल का देवता वरुण कहलाता है, धन का देवता कुबेर कहलाता है, वो अलग से बना रखे हैं। जैसे इंचार्ज बना दिया करते हैं IAS सत्र के अधिकारियों को, ऐसे समझो। तो ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। केवल एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक विभागीय मंत्री, ओनली एक ब्रह्मांड में। और इस अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के ये है ओवरऑल कंट्रोलर, असंख्य जिनकी गिनती नहीं हो सकती। और वो परमात्मा कहाँ रहता है? वो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है, शाश्वत स्थान में रहता है। शाश्वत स्थान उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, निरंतर रहने वाला, सदा रहने वाला। और अविनाशी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी को कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तीनों नाशवान है। ये ब्रह्म गीता ज्ञान दाता ये स्वयं भी नाशवान है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं, तुझे ज्ञान नहीं मुझे ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, ना ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, ना कोई ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से ही जन्मे हैं। क्योंकि ये सबका जनक है। 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, इसने इन सब को यहाँ स्थूल शरीर में जकड़ा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके पुत्र हैं, अन्य देवता भी इसी से, अन्य व्यवस्था से, जैसे आगे देवता और ऋषियों से इन्हीं का जन्म हुआ। तो ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये नहीं जानते, क्योंकि पिता की उत्पत्ति जन्म संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी सबके मालिक ने, सबके जनक ने, कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये सब की उत्पत्ति बताई है, इनकी जन्म और मृत्यु की सतिथि बताई है। और यही हमारे सदग्रंथ भी प्रमाण करते हैं, ये स्वयं भी स्वीकार करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत 3रे स्कंद केवल हिंदी मोटा टाइप के पृष्ठ नंबर 123 पर
विष्णु भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपनी माता से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम आप ही से विद्यमान हैं, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। बताओ, अरे ये नकली क्या करती है, जरूर अमर है, ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। और शंकर भगवान भी खुद कहते हैं कि हे माता, यदि विष्णु जी भी आपसे जन्मे और ब्रह्मा जी की भी आप ही जननी, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान नहीं? अर्थात मेरी भी माता तुम ही हो। अपनात्मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, और ये झूठे नकली गुरु वेद सदग्रंथों से अपरिचित लोक वेद सुनाने वाले कहा करते थे ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। उधर से ब्रह्म गीता ज्ञान देते हुए कह रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, ये काल सरपुरुष कि मेरे और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, और अक्षर पुरुष भी नासवान है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये इस पृथ्वी वाले लोक में ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। पुरुष माने प्रभु स्वामी। 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्म के सरपुरुष के और 7 संघ ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये सारे एक ही तत्व से बने हैं, इसलिए सारा एक लोक कहलाता है, एक टाइप का। लेकिन आगे विभाग जैसे पृथ्वी है, ये पूरा एक लोक है और एक ही जैसा मटेरियल है इसके ऊपर, तो इसमें अपनी अपनी कंट्रीज ने बाउंड्री बना रखी है, वो अलग बात है। तो ऐसे ही 21 ब्रह्मांड की बाउंड्री इसकी है सरपुरुष की, और जो 7 संघ ब्रह्मांड हैं ये अक्षर पुरुष के। दोनों इस लोक में, यानी इस पृथ्वी वाले लोक में जो पृथ्वी तत्वों से बने हुए हैं, ये समझो। तो ये कहता है कि दो भगवान हैं, ये दोनों ही नासवान हैं, ये भी नासवान, इनके अंतर्गत प्राणी भी नासवान, केवल जीवात्मा सबकी अमर है। फिर इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, वो तो कोई अन्य ही है, और वही तीनों लोक को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो इससे ये अक्षर पुरुष भी नासवान, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ये अविनाशी है। और वो कहाँ रहता है? तीसरे मुक्ति धाम में, सतलोक में रहता है। वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। गीता ज्ञानदाता गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 8वें अध्याय के एक श्लोक का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने कहा है वो किम तत्ब्रह्म, तो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता का परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। मेरा एक ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा केवल एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। कहने का भाव ये है कि ब्रह्म की साधना से, इस सरपुरुष की साधना भक्ति से, गीता ज्ञानदाता की भक्ति से शांति नहीं हो सकती। युद्ध भी करना पड़ेगा, और युद्ध करना पड़ेगा, शांति तो गई बाढ़ में।
तो यहां कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। शांति नाम की चीज नहीं, तेरी भी जन्म मृत्यु मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी, और पहले भी हुई है। इसलिए 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसी परमेश्वर की भक्ति करो, अन्य की नहीं। जिस परमात्मा ने सारे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी जो ओवरऑल कंट्रोलर और सबका सृजनहार, उस परमात्मा की भक्ति करो। तो यहां 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर उसने दोहराया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब ये ब्रह्म कहां रहता है? ब्रह्मलोक में। श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित केवल हिंदी मोटा टाइप के प्रश्न नंबर 562 और 63 पर श्री देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि मैं केवल ब्रह्म को जानती हूं, ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं। उस ब्रह्म का ओम नाम है, ब्रह्म की भक्ति कर, वो ब्रह्म लोक में रहता है तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए प्राणियों का भी जन्म और मृत्यु होता है। तो ये गीता ज्ञानदाता इसलिए यहां स्पष्ट कर रहा है, यदि तुझे परम शांति यानी पूर्ण सुख चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के ये अंतिम श्लोक हैं, 61 से लेकर और 66 तक, आगे भी है 78 79 तक, लेकिन इनमें निष्कर्ष है। और गीता जी का निष्कर्ष निकाल कर दे दिया इस गीता ज्ञानदाता ने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो स्पष्ट कर दिया कि यदि तूने शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अब ये गुप्त से गुप्त ज्ञान गीता वाला मैंने तुझे दे दिया, अब इसको समझकर जैसे तेरी समझ में आवे वो कर ले, जो तने ठीक लगे। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, उठा हथियार, हो खड़ा और मार गद्दा गद। यदि उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता, परम शांति प्राप्त होती है, मैं उससे परिचित नहीं, उस ज्ञान से। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले। अब यहां स्पष्ट कर दिया 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये गुप्त से गुप्त गीता वाला रहस्यमय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब तेरी समझ में आवे वो कर ले। मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है, ये फैसला कर। और कहता है फिर 64वें श्लोक में तुरंत फिर कहता है कि एक और गुप्त से गुप्त बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी यही है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस के बारे में मैं कह रहा हूं, ये मेरा भी इष्ट देव है। इष्टम असी बेदर्ढम, ये मेरा भी पक्कम पक्का पूज्य देव है। और परमेश्वर स्वयं आकर कहते हैं गोरखनाथ जी को, कबीर साहब कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा, ये भी हमारी पूजा करता है। लेकिन जैसे ये करता है उसी हिसाब से इसको हम ही देते हैं भक्ति शक्ति, जो थोड़ा बहुत ये गुजारा इसका चल रहा है 21 ब्रह्मांड का। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में पढ़ा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवय ईश्वर, यानी श्रेष्ठ परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी भगवान है। 15वें अध्याय के 1 में से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म है। जड़ यानी सब प्राणियों को जिससे आहार प्राप्त होता है, जिससे शक्ति प्राप्त होती है, जिससे भक्ति प्राप्त होती है,
तो यहां भी वो खुद कहता है कि मेरा भी वो पूज्य देव है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, नो डाउट तू मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल, जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, परमात्मा भी कहते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में ये गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है कि अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं कि जहां आशा तहां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसमें आपकी आस्था रहेगी वहीं तेरा निवास होगा, वहीं तेरा जाना होगा। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में ये फिर कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर और मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहे। अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दे, कुछ नहीं करना, तो नो डाउट निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यदि तूने उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जाना होता है, इन अनुवादकर्ताओं ने ज्ञानियों ने आना कर दिया, ये गलत कर रखा है, अनर्थ कर दिया इन्होंने। तो ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की जो पूजाएं हैं, वो धार्मिक जितनी क्रियाएं हैं, वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाएं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद्या समर्थ है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, 3 मंत्र की। ओम तत्सत और नथिंग एल्स। निर्देश का अर्थ है फाइनल फैसला, अग्रम अग्रम नहीं। ओम तो अक्षर पुरुष का और ये तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक कोड वर्ण है, ये परम अक्षर पुरुष का। इन सब का मंत्र है, इनकी मजदूरी है, कमाई करनी है इनकी, और इस भक्ति की कमाई से बल से हम सतलोक जाएंगे। तो ये कहता है कि मेरे सतर की जो ओम नाम की जाप तू करेगा, ओम तो ब्रह्म का जाप है, तो ये सब मुझे त्याग देना। हम क्या करते रहे अभी तक, ये ऋषि महर्षि अनजान पड़े में ब्रह्म साधना करके ओम नाम का जाप जप के ब्रह्म लोक में चले गए। वह महास्वर्ग है, उसमें बहुत ज्यादा बकवादे हैं, और अपने ही पूंजी को वहां नष्ट करके और खाली होकर फिर पशु योनियों में आ गए। हम ओम नाम की कमाई यहां बर्बाद करते रहे इसके रेस्टोरेंट में। अब ये कहता है कि तू मेरी ये कमाई मुझे दे दे, इसका बेनिफिट ना लेना, फिर उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे यहां गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाऊंगा, अपने बंधन में नहीं रख सकता, तू फ्री हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो परमेश्वर कबीर देव जी पूर्ण ब्रह्म हमें यही बताने आए हैं, यही बताने आते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से 21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, और भी अनेक स्थानों पर यह प्रमाणित किया गया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है, वो सतलोक में तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी नेक आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है। फिर वो संत जो है परमात्मा की महिमा को अन्य को सुनाते हैं। उनमें से किन किन महापुरुषों को परमेश्वर मिले, कलयुग के अंदर आपको उदाहरण देते हैं। सतयुग त्रेता थर याद नहीं होंगे।
अब कलयुग में आदरणीय धर्मदास साहिब जी उस नेक आत्मा को परमेश्वर स्वयं आकर मिले, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष। और आदरणीय मुल्कदास जी अरोड़ा थे, खत्री थे जाति से, उनको आकर के परमेश्वर स्वयं मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वो परमेश्वर स्वयं परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म स्वयं गति करके सचखंड से, सतलोक से, शाश्वत स्थान से आकर के वहां उनको मिले, उनसे ज्ञान से परिचित कराया। आदरणीय नानक साहिब जी को उस नेक आत्मा को सतपुरुष पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। फिर उस महापुरुष ने ढोल के डंके पर उस परम पिता की परमेश्वर की महिमा का गुणगान किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला ददर हरियाणा के अंदर वो परमात्मा स्वयं आकर उनको मिले खेतों में, जंगल में, जब वो गौ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। और वहां से सचखंड लेकर गए। गरीबदास जी को पीछे से मृत जान लिया था गांव वालों ने, उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी सतिथि से परिचित कराकर, अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करा करके वापस छोड़ दिया था। आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ, उनको परमात्मा आकर मिले थे, सतपुरुष मिले थे। उन्होंने भी यही कलम तोड़ महिमा गाई, कबीर इज गॉड। और गरीबदास साहिब जी ने भी कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। और यही नानक साहिब ने कहा है कि फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। हक्का कबीर करीम तो बे ए प्रवर्दिगार। अब गरीबदास जी ने तो कलम तोड़ रखी है, उस परमेश्वर की आंखों देखी महिमा। क्या बताया है? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अपना आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझने के उपरांत आप जी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में स्पष्ट किया गया है। अब क्या बताते हैं कि तू यहां की जो इस काल के लोक की जो प्रभुता चाहता है, मान लीजिए आप कोई राजनेता बन जाते हो और यहां संसारिक कुछ कार्य आप अच्छे कर देते हो, आपकी मृत्यु के उपरांत आपके फॉलोअर आपकी एक स्टैच्यू बना देते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं यादगार के लिए। और सत भक्ति करी नहीं, वही प्राणी फिर पशु बनकर या कौवा काग बनकर अपने स्टैच्यू पर ऊपर बैठकर सिर पर बीट करता है। अब वो महिमा के काम आई, वो गधा बन रहा और महिमा हम करने लग रहे उसकी। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा कोई और यश नहीं है, ऐसी कोई महिमा नहीं होगी तेरी, तो सुख के सागर बस रे। क्या बताते हैं? जैसे मीराबाई, अब उनका जो यश है, यश उनका भी है और वो मोक्ष प्राप्त करगी, फिर 84 लाख योनियों में नहीं आई। ऐसे ही आप जी भी उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, कोई कठिन काम नहीं। मीराबाई के लिए कठिन इसलिए हो गया था कि जिस समय मीराबाई को परमेश्वर आकर मिले थे कबीर देव जी, उस ज्ञान से वो परिचित हुई तो एकदम आत्मा उसकी जागगी। और ठाकुर कुल में जन्म था और उस समय के ठाकुर अपनी बहन बेटियों को, पत्नियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पर्दों में रखा करते थे। अब उस रूढ़िवादिता के कारण मीराबाई को संघर्ष करना पड़ा और परमात्मा ने पल पल पर रक्षा की। लेकिन आज शिक्षित समाज है, वो बाउंडेशन, वो बंधन नहीं है। और कोई मीराबाई ने भगवान पाने के लिए संघर्ष नहीं किया था, समाज के साथ खुचम खुचा रहना पड़ा। अब आप जी के लिए वो समस्या हल कर दी भगवान ने, आपको शिक्षित बनाया पहले
ताकि आप सदग्रंथों को समझ सके। और ऐसे स्थान पर आपका जन्म दिया इस पवित्र भारत की भूमि पे, जहां भगवान की अब भी चाह, अटूट चाह है आत्मा में। अन्य कंट्रीज में, अन्य देशों में भी आत्मा तो चाह रही है भगवान को, लेकिन यहाँ संसारिक सुख इतने दे दिए कि आत्मा को फुर्सत है कोई ना भगवान की तरफ सोचने की। आपके ऊपर ये भी रहम है कि वो आग अभी यहाँ लगी नहीं थी, और अब लगने लगी थी तो आप जाग गए। अब जो ये टीवी मोबाइल ये दुरुपयोग के लिए बनाए थे काल ने, हम सदुपयोग करेंगे, इसमें भगवान की वाणी सुनाएंगे और भगवान का सत्संग सुनेंगे। मैं बताइए हमारा क्या बिगाड़ेगा फिर। तो इस काल ने ये जुल्म करवाना था। भक्ति युग है, कितनी बकवास शुरू करवा दी। एक टाइम पास करना प्राणी ने अपने जीवन का, अगर भक्ति करके करता है तो उसके काम आवेगी, और सारा जीवन माया जोड़न पे लगा रहता है वो धोखा खावेगा। उसके विषय में आप क्या बता रहे हैं? कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और नहीं ऐसा यश रे। जैसे मीराबाई जी, ध्रुव और प्रहलाद जी, आदरणीय अन्य महापुरुष, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय कीसा साहब, जिनको भगवान मिले उनकी कीर्ति भी जग में है। अब उनकी कीर्ति भी रहेगी और वो सुखी भी, और अन्य जो कीर्ति किसी की है वो कीर्ति केवल एक दिन मनाई जाती है, जिस दिन उसका जन्म या मरण दिन हो, बाकी समय में कोई याद ना करता। और इन महापुरुषों को दिन रात याद किया जाता है महाभक्तों के द्वारा। अब गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब फिर उसी को क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा जस रे। क्या क्या प्रमाण देते हैं? सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चणुक ऋषिश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षोणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000
सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पात का, परमात्म पद पाए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई नामदेव नाम प्रभु का जपते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम प्रभु का जपे थे, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गऊ जवाई मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे भाई। बन के सो बन जारा उतरे, 9 लख बालद आई मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, वो मगहर मुक्त विलासा मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे। अब यहां क्या बताया पुण्यात्माओं, इस आत्मा के ऊपर काल के इन 3 गुणों का, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से एक एक गुण की तरंगे निकल रही हैं ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार मिर्च होती है, मिर्च, अब जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी अपनी राजधानियों में रहते हैं, ये ऊपर अलग अलग इनके लोक हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णु का लोक, ये वहां रहते हैं। और इनके शरीर से निकल रहा रेंज या तरंग, वो गुण इन 3 लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहा है। स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। अब जैसे किसी रसोई के अंदर छोंक लगाया जाता है मिर्चों का, अब मूल वस्तु, सरगुण वस्तु तो रसोई में, उसकी जो निराकार प्रभाव है वो पहुंच गया दूसरे मकान के अन्य कक्षों में। वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है। अब छींक आवे, उनको रोकना जीव के वश का नहीं। अब वो छींकों का कारण कौन है? वो मिर्च है। उदाहरण समझकर आगे सुनिए तत्व ज्ञान को। अब इन 3 गुणों से जो आपके ऊपर प्रभाव ऐसे हो रहा है मिर्ची की तरह, उसके आधार से, उसके प्रभाव से यहां प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, विषय वासना से प्रेरित हो जाता है, और फिर यहाँ के संसारिक सुख, ठाठ बाट, राजपाट, इनकी इच्छा इस रजोगुण के इंजेक्शन के कारण ही ये चाहता है। फिर दूसरा इंजेक्शन सतोगुण का विष्णु जी से आपके लगा रहता है। मां के पेट में तो इनका प्रभाव होता नहीं, ये वरदान है प्रभु का। बाहर आते ही 3 गुण ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में
सब लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ मोह ममता अपने संतान में, संपत्ति में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, भाई बहन में, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों में, ये ममता जो जकड़ी हुई है हमारी, ये हमारे बस का नहीं है। ये भगवान विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण की तरंग का प्रभाव हमारे ऊपर है। और तीसरा जो तमोगुण का प्रभाव है, प्रत्येक प्राणी प्रेशर में रहता है, जरा सी बात हुई ना गुस्सा होगा और 20 गालियां सुना देगा। टेंशन, मानसिक शांति गई, अभद्र बोलेगा, बनवाना सामने वाला फिर दुश्मन बन जाएगा। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के इसकी एंटीबायोटिक औषधि दी है हमारे को, अपनी अमृतवाणी। अब उसके अंदर ये क्या बताया है, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो के पड़े जंजीरम मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। ये एंटीबायोटिक दी परमात्मा ने हमारे को, ताकि ये नशा हल्का हो जाए, इनका प्रभाव खत्म हो, निष्क्रिय हो। क्या बताते हैं, आप तो क्या बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल की बना लोगे, 1-2 और की तो व्यवस्था हो जाएगी, घना सेठ होगा, तो कोई फैक्ट्री लगा लोगे और गणा 1 अरब 2 अरब 10 अरब खरब 10 खरब मान ले इकट्ठी भी कर ली, सारा जीवन में डले डो गया माया। अब क्या बताते हैं, रावण ने तो अपने महल बना रखे थे सोने से, जैसे हम ईंटें बना रहे हैं गारा की, सोने की ईंटें बनाकर महल बना रखा था, और सोने की गारा थी वो उसके सेट करने के लिए। और रावण की मंडियों में ऐसे हीरे और मोती बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके। इतना सेठ था वो, इतना धनी था। और के ले गया बताओ, कहते हैं ओए होए, सर्व सोने की लंका थी और रति ने सोना मुख, और उस रावण की लंका में त्रिलोकी का दुख है। जब उसकी विरानवाटी हुई, एक सत भक्ति ना करके पुण्यात्मा, देखो ये तत्व ज्ञान है, अपना बहुत गहराई से समझना होगा इसको। रावण भक्ति करता था लेकिन सत भक्ति नहीं थी उसके पास। रावण ने वो भक्ति की है आप तो 7 जन्म के लाख जन्म नहीं कर सकते। अब रावण को मिसगाइड करने का दोषी उसका गुरु है। उस नालायक ने बता दिया, उस कोरे कागज पे लिख दिया रावण की आत्मा पे कि ये जो तमोगुण भगवान शिव है ये पूर्ण परमात्मा है, ये सर्व सुखदाई है, गणाए धन दे देगा। अब ये सारे ऋषि महर्षि संत जितने गुरु थे ये काल के दूत थे, इन्होंने मिसगाइड करना ही था। अब रावण ने उस गुरु जी की बात को सच्ची मान लिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर लिख रखा है, और कितना नहीं लिखा ऐसा, वो तो परमात्मा ही न्यारा है। तो उसने उस बात को रावण ने सच्ची मान करके और ऐसी साधना की, यहां से अपनी तलवार से शीश बैंड कर दिया, काट के 10 भुजा, ये भुजा भी और शीश भी। अब फिर वह प्राप्त हो गया। 10 बार चढ़ा दिया उसने तो 10 बार वापस भी मिल गया। या तो टिट जैसा करेगा वैसा ही फल है। और फिर क्या बना, कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और रति ने सोना मुख, और उस रावण की लंका में उस दिन त्रिलोकी का दुख है। ओए होए, सबसे महान दुख उसके घर पे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार,
रति कंचन पाया नहीं भाई रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना नहीं ले जा सके वो सोने के महल में सोने वाला। तो ये एंटीबायोटिक है भगवान ने आके बताई है, तुम्हारे ये रजोगुण और ये सतोगुण और तमोगुण के ये सब प्रभाव आपसे धीरे धीरे बहुत ही जो है हल्के हो जाएंगे, बहुत कम प्रेशर आपके ऊपर रह जाएगा इस ज्ञान से। फिर रही बात संतान की कि मोह ममता जो संतान में हम बनाए हुए हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। ओए होए, आप क्या डिमांड करते हो यहां आकर के? निसंतान केवल संतान ही मांगता है और निर्धन केवल धन ही की इच्छा लेकर आता है। कोई अस्वस्थ है वह स्वास्थ्य ही की डिमांड करता है। परमात्मा परमेश्वर आप जी को यहां आने के बाद फिर एक ज्ञान भी दिलाते हैं जिससे आपकी 80% इच्छाओं का नाश हो जाता है, रह जाएंगी 20% जो आवश्यक होंगी परमात्मा अवश्य पूरी करेगा। वो 20% आपके लिए 100% होंगी, क्योंकि आपको जो यहां व्यवस्था चाहिए वो परमात्मा अवश्य देगा और घनी देगा, आपको खूब देगा वो माया जितनी आपको चाहिए। इससे अधिक मांगोगे तो फिर आपकी वैसे तो आत्मा नहीं मानेगी कि रावण के ले गया सिर पर धर के, क्यों टाइम वेस्ट करे बे मतलब। और एक इस अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्व ब्रह्म तय और इस तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करेगा, यहाँ की बकवादा नहीं चाहेगा। उसके लिए उदाहरण है कि जैसे आप जी जो है यहाँ क्या डिमांड करते हो, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर ना राही, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब जैसे आपका पुत्र है जो निसंतान है, वो सोचा भगवान पुत्र दे। पुणात्माओं ये अध्यात्म ज्ञान है। इस अध्यात्म ज्ञान के अंदर आपका उद्देश्य जब ज्ञान सही हो जाएगा मोक्ष ही रह जाएगा और रह ही जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्राणी यत्न करेगा फिर वो इन कर्मों से परिचित हो जाएगा। कैसे? जैसे निसंतान प्राणी है या जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन है, या घना धन हो रहा है और फिर भी सब्र नहीं, वो भी इन एंटीबायोटिक कैप्सूल यानी परमात्मा के इन वचनों से सेट हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का हमारे आंखों देखे कई उदाहरण है, हमारे गांव में भी और भी कई जगह रिश्तेदारियों में देखा हमने। पिताजी ने सारी उम्र पशु की तरह काम किया, धन जोड़ जोड़ कर बच्चों के लिए रख दिया और बच्चे ही से निकम्मे हो गए। क्यों न बना बना धन पा गया, लगे बकवाद करन, शराब पीन, मोटर, फिर कार ले ली, जीप ले ली, दे एक्सीडेंट, किसी की टांग टूट गई, कोई मर गया। और वो सारी उम्र जो पशु की तरह कमा कर जोड़ जोड़ कर धरा था वो बैठ कर रोवे, फिर वो बालक मानने को नहीं। परमात्मा ने सबकी किस्मत में लिखा हुआ है। अपना संस्कार लेकर बच्चा उत्पन्न होता है, बेटा या बेटी। ये आप नोट कर लियो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में। और उनका संस्कार ही उनको मिल पाएगा, उससे ज्यादा आप कितनी व्यवस्था कर लियो उनके पास नहीं रहेगा, यदि उनके भाग्य में नहीं होगा। और आपके कर्म बिगड़ेंगे, भगवान की भक्ति कम करके माया जोड़न में लगे रहोगे। यदि बच्चों को भी आप परमात्मा से जोड़ दोगे, इस कबीर भगवान से, तो इस परमात्मा की एक और खासियत है, एक विशेष गुण है इसके अंदर। परमात्मा में एक विशेष इसका विधान है कि आपके भाग्य में
नहीं वस्तु होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, ये भगवान नहीं लिख देगा। और यहाँ कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकता। ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, क्योंकि ये स्वयं भी अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोगने के लिए रह रह कर जन्म ले लेकर पूरा करते रहे। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू आजीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा पृथ्वी पर। उसी आधार से राजा दशरथ के घर जन्म हुआ विष्णु जी का, श्री राम रूप में आजीवन सीता के वियोग में मर ही गया, मिलन नहीं हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? भक्ति सुमन। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? नई दिल्ली कृषि विहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में परमात्मा बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज से जुड़े भाई हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी भाई जी करते थे। संतोषी माता को पूजती थी, देवी देवताओं को, पितरों को, गोगा को, सब अनेक प्रकार की जो भक्ति होती है समाज की सब करते थे। भोले जी की भी करते थे, शिव जी को, गणेश की, सब करते थे भाई। बहन जी आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति साधना करते थे, इनसे आपको क्या लाभ हुए? भाई लाभ तो कुछ नहीं हुआ, बस यही है कि देश समाज को देखते देखते हम भी करते रहे, चलते रहे। फिर हमारे भगत जी को, मेरा आदमी को, भगत जी को बहुत परेशानी आई। शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, गुटखा खाते थे, जर्दा खाते थे और बहुत मतलब बीमार रहते थे वो। और घर में नुकसान ही नुकसान रहता था। कई देवी देवताओं को ले जाते थे, झाड़ फूक वालों को ले जाते थे, उनको कहीं से कोई राम नहीं मिलता था भाई। बहुत परेशान रहते थे, अड़चन आती रहती थी। और घर की इतनी हालत ख़राब थी कि हम 20 साल किराए पर रहते थे। मेरी शादी हुई तो मैं मतलब घर से निकाल दिया था मेरे जेठानी और जेठ ने, तो हमारे पास घर भी नहीं था, हम किराए पर रहते थे। फिर मेरे बच्चे भी बहुत लेट हुए थे, बच्चों के लिए परेशान थी। ऊपर से भगत जी बीमार भी रहते थे, शराब भी पीते थे और घर भी नहीं था। तो इतनी हालत ख़राब थी कि मैं सोचती थी कि अब क्या करूँ परमात्मा, इतनी गरीबी और इतना परेशानी होती थी कि बहुत ज़्यादा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मेरी बुआ सास का लड़के ने नामदान ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे पति देव थे जो हॉस्पिटल में नाम एडमिट कर रखे थे, तो वहाँ किडनी में उनको प्रॉब्लम थी। तो शाम को घर आए तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे लेटे हुए? तो मेरे पति जी बोले कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे किडनी में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आके बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि बरवाला आश्रम में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नामदान उपदेश लेके और अपना दर्द ठीक हो जाएगा। तो सर हम रात निकालनी हमें मुश्किल हो गई, तो हम बच्चों को लेके सुबह दोनों आदमी और मेरी बुआ सास का लड़का हमें लेके चले गए बरवाला आश्रम में। वहाँ जाके हमने लंबी लाइन में तो लगे, लेकिन हमने ये नहीं पता था वहाँ जाके कि नाम लेने के बाद गुरु संत रामपाल जी महाराज से दर्शन होते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। तो सर हम 2 घंटे लाइन में, मैं भी खड़ी रही माइयों की लाइन में और मेरे भगत जी बच्चे को लेके खड़े रहे। जैसे हमारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने का नंबर आया तो हमसे पूछा गया वहाँ सेवादारों ने कि आपने नामदान कब लिया? तो हम बोले सर हमें तो नामदान का हमें पता ही नहीं था, कैसे भी लिया जाता। तो बोले कि नामदान लेने के बाद ही गुरुजी से आशीर्वाद मिलेगा। तो हम दोनों को अलग से कर दिया था लाइन से। तो फिर हम 2 घंटे लाइन से खड़े रहे। तो फिर वहाँ जाने के बाद हमारे को सारे नियम पढ़ाए और नामदान सेंटर पर लेके गए। वहाँ जाने के बाद परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। संत रामपाल जी के एक शिष्य जो कि आपके रिलेटिव थे, वो आपके घर आए और उन्होंने आपसे कहा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और आपके पति ठीक हो जाएंगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति ठीक हुए और क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मेरे पति देव की किडनी ठीक हुई। मोदी हॉस्पिटल वालों ने 2006 से उनको मतलब इलाज करते करते उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमारे बस के नहीं, आप घर ले जाओ। तो सर मेरे जो बुआ सास के लड़के आए उन्होंने 2009 में मेरे पति देव को नाम दिला संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद 2009 में जैसे हमने नाम लिया तो 2-3 महीने के बाद ही किडनी बिल्कुल ठीक और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दिया। उसके बाद सर मेरे बेटे को सांप ने घर में काट लिया था और सांप ने काटने के बाद मेरा बेटा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बच गया है। सर मेरे पति दारू भी पीते थे, बीड़ी भी पीते थे, गुटखा भी खाते थे, मीट भी खाते थे और मारते पीटते भी थे और घर से भी निकाल देते थे और बच्चों को भी मतलब ध्यान इतना नहीं देते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी बड़ी दया हुई तो सारे नशे पते सब छूट गए मालिक की दया से और मालिक की भक्ति करते बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और सर एक बार मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, इतना गैप आ गया था मेरी हड्डी में, यहाँ पे पैर में, घुटने में।
तो सर डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो मैं नहीं करवाती थी, मैंने सोचा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार बरवाला आश्रम में चली जाती हूँ। तो मेरे पति देव बोले कि तेरे को कौन लेके जाएगा लंगड़ी लूली को, तो मेरे जेठ के लड़के ने नाम ले रखा था। तो कहने लगा चाची मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करवाऊंगी। तो सर मैं ऑपरेशन के आश्रम में आशीर्वाद लेने के लिए मालिक से संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो गुरुजी बोले कि बेटा ऑपरेशन नहीं होगा, टोकन लेके नाम सिद्ध करवा ले जा। तो सर मैं वहाँ से नामदान लेके और वापस अपने पैरों पर चल के आई यहाँ से, लेके मेरा पूरा पैर पर प्लास्टर था। तो सर मेरा ऑपरेशन भी टला, मालिक की ऐसी दया हुई, बंदी छोड़ के वो भी मेरा टल गया बंदी छोड़ की दया से। और सर मेरे पास घर नहीं था, मैं किराए पर रहती थी, 20 साल हो गए थे। और मेरे जेठ जिठानी रोहतक में रहते, मेरी जैसे शादी हुई तो मेरे को घर से निकाल दिया था। मेरे सास ससुर मेरी नंद और हम 4 आदमी थे, घर के 5 थे, पाँचों के पाँचों हम किराए पर रहते थे। और मेरे पास कोई घर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और मालिक ने मेरे को फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने घर भी दिया, बच्चे भी दिए और सरकारी नौकरी भी दे दी। और मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से इतनी मेरे ऊपर दया हुई बंदी छोड़ की कि आज मेरे पास 20-25 सारे मतलब बंदी छोड़ ने सब कुछ मेरे को दे दिया बंदी छोड़ ने। और मेरे बेटे का एडमिशन हुआ तो गीता कॉलोनी में यहाँ दिल्ली में। तो हम बोल रहे थे कि मैं उस टाइम बीमार रहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे का सुबह की शिफ्ट में हो जाए एडमिशन। तो सुबह की शिफ्ट में प्रिंसिपल कहने लगी कि आपका सुबह का में नहीं होगा, दोपहर में होगा। तो सर हमने मेरे बेटे का पहली बार फर्स्ट टाइम में 10वीं बेस पे हमने फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरने के बाद बोले कि वे इसका नंबर आता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सुबह की शिफ्ट में कॉमर्स में करते हैं, साइंस में नहीं करेंगे। साइंस में हम बोलते थे कि प्रिंसिपल तो मैडम हमारे बच्चे का सुबह का साइंस में कर दो शिफ्ट में, तो नहीं करा उसने। तो कहली नहीं होगा तो आपका शाम में करूँगी। मैं मना कर दी कि मेरे तो बच्चा बीमार रहता, मैं बीमार रहती हूँ, तो वैन कौन जाने छोड़ने के लिए, 2 वैन कहाँ से आएंगी। तो सर मालिक ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी। तो पहला फर्स्ट पेपर बच्चे का 10वीं बेस पे भरा था हमने कंप्यूटर इंजीनियर में। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, 10,000 बच्चों में बच्चा फर्स्ट आया और बच्चे का कंप्यूटर इंजीनियर में एडमिशन हो गया। बंदी छोड़ ने ऐसी दया करी मेरे ऊपर। सर एक लाभ और मुझे अभी नया हुआ है। तो मैं 5-6 महीने से मेरे कान में प्रॉब्लम आ गई थी ऐसी अचानक से ही। तो कान में पस आती थी, बहुत दर्द होता था। तो मैं सफदरजंग में गई तो वहाँ बोले कि आपके कान में छेद है, पर्दा गल चुका है। तो सर मेरे भगत जी कहने लगे मेरे पति देव कि आप यहाँ सुनाई नहीं होती है तो मोदी हॉस्पिटल में आपको ले चलता हूँ। तो सर वहाँ भी मैं 3-4 महीने दौड़ती रही। तो वहाँ भी मेरे को मतलब मोदी ने बोले कि कहने लगे कि आपको ऑपरेशन होगा। तो सर जो मेरे घर वाले थे वो मेरे पति देव को टॉर्चर करते रहते थे कि दिल्ली में आप ऑपरेशन करवाते हो, पैसे आपके ऑफिस से मिल जाते हैं इसलिए करवाते हो वहाँ पे, और ये जल्दी से ठीक नहीं होती। कि हमारे कहने से आप जिंदल हॉस्पिटल में चलो, कि वहाँ पे मेरे भाई ने ऑपरेशन करवा था कि वो ठीक हो गया। तो सर ये मेरे पतिदेव उनके कहने से मुझे वहाँ पे ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर मेरे को 3-4 महीने मेरा इलाज चलता रहा। तो मेरे को 24 अक्टूबर को मेरे को डेट दी गई थी ऑपरेशन की। तो सर मैं 22 तारीख को 22 को मैं चली गई वहाँ पे अक्टूबर को हिसार में। 23 को मैं रात को एडमिट हुई। सर तो रात को डॉक्टर जैसे आए तो मेरे को एडमिट कर लिया गया था। तो उन्होंने मेरा कान चेक किया तो कहने लगे कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहे तो घर जा सकते हो और दवाई आप थोड़ा बहुत ले लेना और आप आगे देख लेना। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर किसी असीम कृपा की, दाता ने बंदी छोड़ने कि मेरा ऑपरेशन टाल दिया मालिक ने बंदी छोड़ने। बहन जी आपके साथ इतने सब लाभ हुए, आपके बेटे को जीवन दान मिला, उसको सांप ने काट लिया था, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं हुआ। आपके पति की किडनी ठीक हुई, आपके पति ने नशे छोड़ दिए, उसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई तथा आपके कान के ऑपरेशन को भी संत रामपाल जी की दया से टाल दिया। इतने सब लाभ होने के बाद जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भाई मैं तो सब समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम दाम लेके अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद बहन जी। सत साई।